कहानी दिल्ली की 7 बार उजड़ी और फिर से आबाद हुई है दिल्ली। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली की कहानी इतिहास की जुबानी सुनाएंगे। वैसे तो दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। पुराने किले के पास इंद्रप्रस्थ नाम का गांव था। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वही थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पड़ी थी मुगल शासक हुमायूं पुराने किले के समय से। नीली छतरी और निगमबोध इलाके में भी इंद्रप्रस्थ से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऐतिहासिक दस्तावेजों की, तो दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब से लेकर अंग्रेजों के अधिकार तक दिल्ली मुख्य रूप से 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। 7 बार आबाद होने के दौरान अलग अलग शासकों ने यहाँ पर 7 शहर बसाए। इसी दौरान विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग, नादिर शाह और अंग्रेजों ने भी यहाँ पर नरसंहार किया। आइए बताते हैं आपको इन 7 शहरों के बारे में। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पहला शहर लाल कोट, जिसे तोमर राजा ने बसाया। दस्तावेज में इतिहास के दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब राजा अनंग तोमर ने इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण से अनंगपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ बरस बाद उस पर राजा ने लाल कोट नगरी बसाई, लेकिन दिल्ली का गांव का नाम चलता रहा। कहा जाता है कि हुमायूं ने बाद में इसी नींव पर पुराना किला बनवाया। 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरागढ़ बनाया। किले के अंदर कस्बा बसता था। दीवारें 6 मीटर तक चौड़ी और 18 मीटर तक ऊंची थी। मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया और भारत में तुर्कों की एंट्री हो गई। मेहरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार बनवाई गई। मीनार की एक पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरा शहर मेहरौली, जिसे कुतुबुद्दीन ने बसाया। मोहम्मद गौरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब मेहरौली बसाई। दिल्ली का दूसरा शहर। 4 साल बाद ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान के बाद कुतुबुद्दीन की सल्तनत खत्म हो गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने सोना लुटाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। मंगोल शासकों ने जब हमला किया, तब खिलजी ने उसके सैनिकों के सिर कलम कर दिए। इस वजह से उसके किले का नाम सिरी पड़ा। खिलजी ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया। फौज और बाजारों पर उसका ध्यान गया। अस्पताल बनवाए। इन कामों में लगे लोग सिरी फोर्ट के अंदर रहते थे। किले के अंदर पूरे शहर के लिए इंतजाम थे। दिल्ली का तीसरा शहर था। चौथा शहर तुगलकाबाद, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। खिलजी कमजोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली में आ गया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले और गयासपुर के आसपास शहर बसाया। ये था चौथा शहर। ये दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। औलिया तो महबूबे इलाही कहलाए। वहीं खुसरो ब्रिज भाषा को अरबी फारसी में पिरोकर हिंदवी जुबान को रंगते रहे। उन्होंने बंदिशें लिखी, राग गढ़े, सितार और तबले जैसे साज बनाए, दिलचस्प पहेलियों वाले सुख लिखे। औलिया ने तुगलक वंश के 7 और खुसरो ने 5 सुल्तानों को देखा। 5वां शहर फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वो राजधानी को कुछ दिन दौलताबाद ले जाने के बाद दिल्ली लौट आया। उसके बाद उसके चाचा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। फिरोज शाह ने यमुना के किनारे कोटला बसाया। यहाँ 18 गांव थे, 10 हमाम, 150 कुएं। उसने 30 महल बनवाए, कुतुब मीनार को दुरुस्त कराया, 5 नहरें बनाई और 1388 में उसका निधन हुआ। तैमूर लंग ने 1358 में दिल्ली पर हमला किया। 3 दिन 3 रात तक लूटपाट हुई। फिरोज शाह के शानदार शहर को खंडहर और निस्तनाबूद कर दिया गया। हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए। लेकिन तैमूर ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। लोधी ने उसे खदेड़ दिया। वो सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी ने दिल्ली को बसाया और खूबसूरत बना दिया। लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास का ही रहा। इब्राहिम लोधी को मुगलों के संस्थापक बाबर ने हरा दिया। लोधी जंग में मारा गया। बाबर आगे बढ़ गया, लेकिन मुगलों के लोग वहां जमे रहे। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद हुमायूं दिल्ली आ गया। पुराने किले के आसपास के शहर को हुमायूं ने दीन पनाह नाम दिया।
1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीन पनाह को शेरगढ़ बना दिया। बंगाल से पेशावर तक सड़क उसी ने बनवाई, जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलवाई। रुपया भी सूरी ने चलवाया। 7वां शहर शाहजहांबाद, जिसे शाहजहां ने बसाया। शेर शाह सूरी की 1545 में मौत हो गई। 1555 में हुमायूं फिर दिल्ली आया। शेरगढ़ को फिर दीन पनाह बना दिया गया। 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई। हुमायूं के बेटे अकबर ने राजधानी आगरा बनाई। जहांगीर और शाहजहां के समय भी आगरा मुगलों की राजधानी रही, लेकिन शाहजहां ने बाद में दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। दिल्ली का 7वां शहर था। उसी ने 1638 में लाल किला बनवाया। 46 लाख रुपए में अपना तख्ते ताउस बनवाया। जामा मस्जिद बनवाई। चांदनी चौक बसा। मीना बाजार बना। 1739 में दिल्ली में कत्लेआम हुआ। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। उसकी मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई। दोस्तों, अंग्रेज मजबूत होते गए और दिल्ली के मुगल शासक सिमटते गए। 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया। उन्होंने ये लिखा, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 बेटों का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली में अंग्रेजों ने कत्लेआम किया, बिल्कुल नादिर शाह की तरह। जफर को अंग्रेज रंगून ले गए। मौत के बाद उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। दिल्ली के बसने का आखिरी दौर था 1911 से शुरू हुआ और ये नई दिल्ली कहलाया। इसके लिए दिल्ली दरबार बुराड़ी में सजाया गया। राजाओं को न्योता दिया गया। हजारों लोगों के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम किए गए। बुराड़ी में अस्थायी शहर बसाया गया। दिल्ली रोशनी से जगमगा उठी। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक से गुजरी। दिल्ली दरबार में आकर जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान कर सभी राजाओं को चौंका दिया। इसके बाद एडविन लुटियंस ने शानदार इमारतें बनाई। इनमें वाइस रॉय हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट शामिल है। इसे 29,000 मजदूरों ने बनाया। शाही इमारतों के लिए धौलपुर, भरतपुर और आगरा से पत्थर मंगवाए गए। पत्थर ढोने के लिए अलग रेलवे लाइन बनाई गई। हॉवर्ड बेकर ने संसद भवन बनवाया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की कहानी जो 7 बार उजड़ी और फिर से आबाद हुई। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।